हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल जीके प्रिंस एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे का एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुका है और वो डेट 15 दिसंबर है। तो जो लोग लगातार तैयारी कर रहे थे अच्छी बात है, लेकिन जो पढ़ना बंद कर दिए थे या कम कर दिए थे तो भैया फिर से स्टार्ट कर दो, क्योंकि केवल 90 दिन है आपके पास। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को पिछले वर्ष के जितने भी क्वेश्चन जीके से संबंधित एनटीपीसी में पूछे गए हैं उनका डिस्कशन करेंगे। 2020 इंडियन गेम सीरीज में डेली 20 क्वेश्चन का एक्सप्लेन करेंगे और ये सीरीज एग्ज़ाम होने तक चालू रहेगा। और जब पिछले वर्ष के क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे तब जीके और जीएस के स्टैटिक्स फैक्ट एंड उनसे रिलेटेड करंट अफेयर क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग को ये वीडियो रोज़ देखना है और सेशन स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर भी करो। तो चलिए सीरीज का पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि 28 मार्च 2016 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था एनटीपीसी में। ये वृत्त का संबंध जैसे परिधि से है वैसे ही वर्ग का संबंध किससे ये बताना है। क्षेत्रफल, विकर्ण रेखा, भुजाएं या परिमाप। तो वृत्त का जो परिधि होता है वो वृत्त के चारों ओर के माप का जो माप होता है, वृत्त के चारों ओर जो माप होता है उसी को परिधि कहते हैं। तो वैसे वर्ग के जो चारों भुजाओं का माप होगा उसे परिमाप कहेंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। इसमें वृत्त का संबंध परिधि से तो वर्ग का संबंध परिमाप से होगा। ऐसे क्वेश्चन ये रीजनिंग से संबंधित पूछे जाते हैं तरीके से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है यह बताना है। 1 गीगाबाइट इजिकल टू 10,000 MB, या फिर 1 गीगाबाइट बराबर होगा 1024 MB के, या 1 गीगाबाइट 1,00,000 KB के बराबर होगा, या फिर 1 गीगाबाइट 10 लाख किलोबाइट के बराबर यानी कि KB के बराबर होगा। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 गीगाबाइट इजिकल टू 1024 MB यानी कि मेगाबाइट होता है। और इसमें कुछ फैक्ट हैं जैसे 1024 KB इजिकल टू 1 मेगाबाइट और 1024 GB इजिकल टू 1 टेराबाइट और 1000 TB यानी कि टेराबाइट इजिकल टू 1 पेटाबाइट। तो ये याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन तो देखते हैं। अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछा गया था कि किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन। जॉन डाल्टन जिसने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था तो उनका मत था कि प्रत्येक पदार्थ अंततः अविभाज्य परमाणुओं से बना होता है और किसी भी पदार्थ के सारे परमाणुओं का वजन एक बराबर होता है, जबकि किसी पदार्थ के परमाणुओं का वजन किसी अन्य पदार्थ के परमाणुओं से भिन्न होता है। तो उन्होंने परमाणु भार को एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुणधर्म मानते हुए विभिन्न तत्वों के परमाणु भार पता करने की कोशिश की। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व था तो उन्होंने हाइड्रोजन के परमाणु भार को इकाई मान लिया, यानी हाइड्रोजन के परमाणु भार को 1 माना। और ये आवर्त सारणी का पहला तत्व है तो इसलिए हाइड्रोजन को बेस मानते हैं। तो इस तरीके से आपका आंसर बी सही हो जाएगा कि किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणु भार की तुलना की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व क्षय रोग यानी कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व क्षय रोग टीबी दिवस हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट सही। और 24 मई को नेशनल ब्रदर डे मनाया जाता है। और बाकी इसके फैक्ट हैं कि विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है तथा विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस तरीके से डेज पूछे जाते हैं और मैं रोज़ हर पार्ट में 5 डेज कराऊंगा, जिससे कि आपका रोज़ हर 5 डेज याद होता चला जाएगा इस तरीके से। तो इसमें 5 डेज हैं। पहला है 24 मई को नेशनल ब्रदर डे मनाया जाता है, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है तथा 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट डेज है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। और अगला दिन भी इस तरीके से मैं 5 और लेकर आऊँगा। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा 24 मार्च, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैकर से क्या तात्पर्य है। हैकर के बारे में पूछा गया कि हैकर किसे कहते हैं। तो वो व्यक्ति जो डेटा को अनऑथराइज्ड रूप से प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का प्रयोग करता है तो उसे हैकर कहा जाता है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इनमें कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है और भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जिसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका या ऑप्शन डी अंटार्कटिका। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है सबसे छोटा है। महाद्वीप 7 हैं और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया उनमें, और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। आकार एवं जनसंख्या दोनों में एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। अब आकार और जनसंख्या, क्योंकि जनसंख्या में एशिया महाद्वीप में 2 देश ऐसे हैं, एक चाइना और एक भारत, जो कि विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। चाइना सब पहले नंबर पर और भारत दूसरे नंबर पर। इस तरीके से एशिया महाद्वीप जनसंख्या में भी पहले स्थान पर आता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि अध्यापक का संबंध किताबों से है तो चिकित्सक का संबंध किससे होगा, ये बताना है। तो इनमें आपका चाक है, साइकिल है, स्टेथोस्कोप है और एप्रॉन है। तो स्टेथोस्कोप जो है ये आपका संबंध चिकित्सक से हो जाएगा, क्योंकि किताबें अध्यापक के साथ हरदम किताबें होती हैं और चिकित्सक के साथ हरदम स्टेथोस्कोप होता है, क्योंकि किताबों के बिना अध्यापक कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे ही स्टेथोस्कोप के बिना चिकित्सक भी अधूरा रहेगा। तो इस तरीके से आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारी आंखों में लेंस का काम है। क्या काम है? आंखों को ढकना, मस्तिष्क को छवियों से संदेश भेजना, आंख की फोकस दूरी को बदलना या फिर चोट से आंखों की सुरक्षा करना। तो आंसर इनमें हो जाएगा आपका सी पार्ट, आंख की फोकस दूरी को बदलना। ये आपका जो कि हमारी आंख में लेंस लगा, लेंस का काम होता है कि आंख की फोकस दूरी को बदलता है। और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। लेंस 2 प्रकार का होता है, पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। और लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर है, जो कि ये क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ पे दृष्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फैक्ट है कुछ, इसको भी देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने दिया था। महात्मा गांधी जी ने शुरुआत की थी भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 में शुरुआत किया गया था, और उसका नारा महात्मा गांधी ने करो या मरो दिया था। तो आगे और देख लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था। जवाहरलाल नेहरू का नारा था पूर्ण स्वराज, ये नेहरू जी द्वारा दिया गया था नारा। और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो इस तरीके से ये इनके बारे में एक फैक्ट है, तो ये याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं सारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है, कहाँ पाया जाता है, ये बताना। दाम्बुला का जो स्वर्ण मंदिर है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका पड़ जाएगा श्रीलंका में। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर श्रीलंका में है, स्थित है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, अमृतसर है, स्वर्ण मंदिर में भी अमृतसर है। अमृतसर में एक स्वर्ण मंदिर है। और मर्डेका पैलेस, ये जकार्ता, इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में मर्डेका पैलेस है। और मलेशिया की कंट्री नहीं, ये होगा कैपिटल। मलेशिया की कैपिटल होगा कुआलालंपुरम और करेंसी होगा रिंगित। करेंसी यानी कि मुद्रा, मलेशिया में मुद्रा रिंगित चलती है, उसको रिंगित नाम दिया गया, जैसे अपने यहाँ भारत का रुपया है। और इसकी राजधानी होगी कुआलालंपुर। तो ये याद रखना क्योंकि ये पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन इसी पे है कि साइप्रस की राजधानी, साइप्रस एक देश है, उसकी राजधानी कौन सी है, ये पूछा गया 2016 के NTPC में। तो साइप्रस की राजधानी इसमें निकोसिया हो जाएगा। और साइप्रस की मुद्रा पाउंड है, वहाँ पर पाउंड मुद्रा चलती है। तो साइप्रस की मुद्रा पाउंड और उसकी राजधानी निकोसिया। इस तरीके से और ऑप्शन देख लेते हैं। तो पोलैंड की राजधानी वारसा है, मुद्रा उसकी जलोती, वहाँ पे मुद्रा चलती है। और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है और मुद्रा वहाँ पे सोम कहते हैं। किर्गिस्तान में जो मुद्राएं चलती है उसको सोम कहा जाता है। तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, मुद्रा सोम। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा टका। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका। किर्गिस्तान बिश्केक सोम, पोलैंड वारसा जलोती, साइप्रस निकोसिया पाउंड। तो ये याद रखना है, ऐसे करके याद करेंगे
3 3 बना के, तो याद हो जाएगा। और हम रोज़ हर दिन कोशिश करेंगे कि हर पार्ट में ये मुद्राएं लेकर आऊँ एक देश की, उसमें 4 ऑप्शन हो। इस तरीके से आपको 5 देश की मुद्रा और राजधानी इस तरीके से रिवीजन होता चले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धमनियाँ रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, टॉक्सिन या फिर लिपिड्स। तो इनमें आपका ऑक्सीजन भरा होता है धमनियों में, और ये धमनियाँ उसे ऑक्सीजन युक्त रक्त का लेकर वाहित होती हैं। तो हृदय से शरीर की ओर धमनियाँ किसे कहते हैं? हृदय से शरीर की ओर रक्त में जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी कहा जाता है। तो ये इसका क्या नाम परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार चपटा गोल नारंगी के समान है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पृथ्वी के बारे में और फैक्ट जान लेते हैं कि पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है, इसलिए इसे शुक्र की जुड़वा बहन कहा जाता है, नाम दिया गया। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा गया है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया, तो ये याद रखना है कुछ फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अनुरा आसफ अली को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। तो किस आंदोलन में इन्होंने ध्वज फहराया था ये बताना है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, या फिर स्वराज आंदोलन के दौरान, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था, शुरुआत हुआ था, तो उसमें इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था। तो इसके लिए इन्हें याद किया जाता है। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इससे कुछ फैक्ट देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरुआत हुआ था। स्वराज आंदोलन 1 जनवरी 1923 को शुरुआत हुआ था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को, और असहयोग आंदोलन 5 सितंबर 1920 को शुरुआत हुआ था। तो इस तरीके से फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो इसके बारे में बताया कि वास्को डी गामा जो कि एक व्यापारी था, पुर्तगाल से का रहने वाला था, और वो भारत कब पहुंचा था? तो भारत जो कि 1498 में वो पहुंचा था। तो इस तरीके से ऑप्शन का सी सही हो जाएगा। और ये भारत पर कालीकट बंदरगाह है, वहाँ पर फर्स्ट टाइम पहुंचा था, और इसने भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। और पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा? ये बताना है। मंगल ग्रह में जो मंगल ग्रह है अपना, उसमें कितने चंद्रमा हैं? तो उसमें चंद्रमा यानी कि कितने उसके उपग्रह हैं? तो उसके उपग्रह 2 हैं। मंगल ग्रह पे 2 उपग्रह हैं। इस तरीके से इसका आंसर बी सही हो जाएगा। इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि 2 चंद्रमा यानी कि उपग्रह, यानी कि एक फोबोस एक डीमोस। जो मंगल ग्रह पे 2 उपग्रह है उसके नाम, एक पहले का नाम फोबोस और दूसरे का नाम डीमोस है। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है आयरन ऑक्साइड के कारण। ये लाल दिखता है इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। तो ये कुछ याद रखना है फैक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिक्स में अक्षर बी का किस देश को प्रदर्शित करता है? ये बताना है कि ब्रिक्स जो कि एक संस्था है, संगठन है, तो उसका जो बी पहला अक्षर बी है वो किस देश को प्रदर्शित करता है? तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ब्राज़ील। बी अक्षर ब्राज़ील को प्रदर्शित करता है। बाकी बी के फुल फॉर्म देख लेते हैं कि बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, एंड सी से चाइना, और एस से साउथ अफ्रीका। और ब्रिक्स की स्थापना 2009 में की गई थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन काल में जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों को संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है ये बताना है। तो ये जो कि प्राचीन काल में जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को पैलेंटियोलॉजी यानी कि जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और इससे संबंधित कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि नृविज्ञान यानी कि एंथ्रोपोलॉजी, इसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। पुरातत्व विज्ञान में पुरातत्व संबंधित चीज़ें यानी कि हिस्ट्री यानी ऐतिहासिक जो धरोहर स्थल हैं या कुछ पुरानी चीज़ें उससे संबंधित विज्ञान है, वहाँ पर ये अध्ययन होता है उससे संबंधित। और औषधि विज्ञान में दवाइयों संबंधित अध्ययन होता है। तो इस तरीके से इसको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो इसको भैया चोलिस्तान कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था।
बाकी अगला क्वेश्चन है, कौन सी 2 टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा यूएसए और कनाडा। यूएसए कनाडा ने पहला आधिकारिक मैच खेला था अंतर्राष्ट्रीय। और कुछ क्रिकेट से संबंधित फैक्ट जान लेते हैं कि क्रिकेट का जन्मदाता देश इंग्लैंड है। पहला टेस्ट मैच 1877 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में आयोजित किया गया था। तो ये याद रखना है। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी है, इसका मुख्यालय दुबई में है, ये भी याद रखना है। भारत में क्रिकेट की देखरेख बीसीसीआई करता है और वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं। तो इस तरीके से ये याद रखना है। इस तरीके से आज का ये सेशन समाप्त है, पहला पार्ट, और हम जल्द ही इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी जीके से पूछे हुए हैं टॉप 20 क्वेश्चन, उसको हम लेकर आएंगे, उससे संबंधित फैक्ट भी साथ में रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।